हेलो एवरीवन। आज हम मर्चेंट नेवी शिप्स के ऑन बोर्ड ऑपरेशंस की दुनिया में जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या होता है। सबसे पहले वॉच कीपिंग। एक इंजीनियर ऑफिसर के तौर पे आपका काम मशीनरी ऑपरेशंस पे नजर रखना है। आमतौर पे दिन में 3 से 4 वॉचेस होती हैं, हर एक लगभग 4 घंटे की और 8 घंटे का रेस्ट। डे वॉच में मेंटेनेंस, रिपेयर्स और रूटीन चेक्स होते हैं। सी वॉच में इंजन परफॉर्मेंस, सेफ्टी चेक्स और इमरजेंसी रेडीनेस पर नजर रखना होता है। वॉचकीपर्स की संख्या शिप के साइज पर निर्भर करती है, लेकिन आमतौर पर एक ऑफिसर ऑन वॉच, एक इंजन रेटिंग और कभी-कभी एक कैडेट होता है। स्टैंड बाय ड्यूटी में मैन्यूवरिंग ऑपरेशंस में मदद करना, जरूरी मशीनरी पर नजर रखना और अलार्म्स को देखना शामिल है। अब इंजन रूम और सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में जानते हैं। लेआउट समझना बहुत जरूरी है। मेन इंजन, ऑक्सिलरी इंजन, बॉयलर्स, प्यूरिफायर्स, पंप्स और कंट्रोल पैनल, ये सब जरूरी कंपोनेंट्स हैं। इमरजेंसी एग्जिट और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जैसे एस्केप रूट, फायर एक्सटिंग्विशर, फिक्स्ड फायर सप्रेशन सिस्टम और इमरजेंसी शट ऑफ, इनको पहचानना चाहिए। वॉच कीपिंग ड्यूटी में डीजल जनरेटर पर वॉच करना, टेम्परेचर, प्रेशर, टैंक लेवल, फ्यूल कंजम्पशन और लोड पैरामीटर्स को इंजन लॉगबुक में लिखना शामिल है। ऑफलोड पीरियड्स के दौरान इंजीनियर्स नॉर्मल और अबनॉर्मल कंडीशंस देखते हैं, अलार्म्स पर ध्यान देते हैं और लॉग्स मेंटेन करते हैं। वॉच हैंडओवर प्रोसीजर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सी, पोर्ट या एंकरेज पर हैंडओवर के लिए चेकलिस्ट में मशीनरी स्टेटस, फ्यूल लेवल, टैंक साउंडिंग और चल रहे मेंटेनेंस वर्क की समीक्षा शामिल है। अनमैन्ड मशीनरी स्पेस के लिए इंजन रूम को अटेंडेड छोड़ने से पहले सभी अलार्म्स और ऑटोमेटेड सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। चीफ इंजीनियर के स्टैंडिंग ऑर्डर्स और नाइट ऑर्डर्स देखना भी जरूरी है। इमरजेंसी और कंटिजेंसी प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। कंटिजेंसी मैनुअल में इंजन फेलियर, इंजन रूम में आग, फ्लडिंग और स्टीयरिंग गियर फेलियर जैसी सिचुएशंस के बारे में बताया जाता है। इमरजेंसी शटडाउन, फ्यूल आइसोलेशन, CO2 सिस्टम एक्टिवेशन और सेफ इवैक्यूएशन प्रोसीजर समझना बहुत जरूरी है। इंजन और स्टीम प्लांट ऑपरेशंस में मेन इंजन और स्टीम प्लांट को डिपार्चर के लिए तैयार करना, प्री स्टार्ट चेक्स करना और सभी वॉल्व्स, प्रेशर और टेम्परेचर ऑपरेशनल लिमिट में हैं, यह सुनिश्चित करना शामिल है। इंजन मैन्यूवरिंग के दौरान फ्यूल रैक पोजीशन, टर्बोचार्जर RPM और कूलिंग सिस्टम टेम्परेचर जैसे पैरामीटर्स पर नजर रखना जरूरी है। मेन इंजन के अराइवल और स्टॉपिंग में धीरे धीरे स्पीड कम करना, कूलिंग डाउन प्रोसीजर और इंजन को सिक्योर करना शामिल है। फ्यूल कंजम्पशन, इंजन परफॉर्मेंस और वेदर कंडीशंस पर नून रिपोर्ट्स और लॉग्स भी तैयार किए जाते हैं। आखिर में सेफ्टी और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का पालन करना बहुत जरूरी है। IMO रेगुलेशंस जैसे मार्पॉल और सोलस का पालन करना जरूरी है। ओनिल स्पिल रोकना, वेस्ट डिस्पोजल और एमिशन कंट्रोल, ये सब काम का हिस्सा है। मशीनरी मालफंक्शन को पहचानना और प्रोएक्टिव ट्रबल शूटिंग और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के जरिए ओवरऑल सेफ्टी सुनिश्चित करना शिप को ऑपरेशनल रखता है। यह स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सुनिश्चित करता है कि ऑपरेशंस सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल हों और साथ ही भविष्य के मरीन इंजीनियर्स के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप हों। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और भी जानकारी वाले कंटेंट के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।